प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम बाबूराम सक्सेना यूपी टीजीटी एमपी वर्ग 2 बीपीएससी 4.0 अर्थात सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप एमपी वर्ग 2 दे रहे हैं तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में है वो अभी आप इसको देख सकते हैं। और बीपीएससी 4.0 की जो आगामी वैकेंसी लगी हुई है उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आरपीएससी के हैं तो वो अभी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि पठ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। अब समय न लेते हुए जल्दी जल्दी से हम लोग हल करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न ज़्यादा हल करना है और आप लोग तैयारी में रनिंग पॉइंट है तो इसमें आप भी जल्दी जल्दी से टिक मारते चलिएगा। तो ऑप्शन कह रहा है पठिष्यामि, दूसरा कह रहा है पठिष्यत, तीसरा कह रहा है पठिष्यन्ति और चौथा कह रहा है पठिष्यसि। तो पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का रूप हमारा कौन सा होता है? पठिष्यतः। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। लंग लकार पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखा है अपठताम, दूसरा कह रहा है अपठन, तीसरा कह रहा है अपठत और चौथा कह रहा है अपठाव। इसमें हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा पहला सही होता है अपठताम। प्रश्न नंबर 3 और फिर कह रहा है कि पठ धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए पठिष्यसि, बी पठिष्यन्ति, सी पठिष्यामि और डी पठिष्यति। प्रश्न नंबर 3 में भी विकल्प हमारा पहला ही सही होता है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का अर्थ होता है माला होता है कि मूल्य होता है कि सर्प होता है कि वियोग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में तो दाम का माला होता है। दाम का शब्दार्थ पूछा है तो दाम का अर्थ माला होता है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5 तो कह रहा है गत्वा सद्ध कलभत नुताम शीघ्र संपाह हेतु, यहाँ कलभ शब्द प्रयुक्त हुआ है सिंह के बच्चे के लिए कि गीदड़ के बच्चे के लिए कि हाथी के बच्चे के लिए कि कमल के बच्चे के लिए। तो हम लोग देखेंगे उत्तर रामचरितम में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है और कलभ शब्द जो प्रयोग हुआ हाथी के बच्चे के लिए हुआ। किसके लिए है? हाथी के बच्चे के लिए हुआ। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन है। तृतीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है कि प्रथमा का बहुवचन है। तो विगलित सूचा में तृतीया का एक वचन है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा पहला सही होता है। अब दे रहा है प्रश्न नंबर 7 तो कह रहा है कि वाणी बाड़ो बभुव इति कथन अस्य कस्य अस्ति, मानो वाणी बाड़ो बभुव यह किसका कथन है? गोवर्धनाचार्य का है कि जयदेव का है कि राजशेखर का है कि चंद्रदेव का है? तो प्रश्न नंबर 7 में देखें वाणी बाड़ो बभुव यह कथन गोवर्धनाचार्य जी का होता है। प्रश्न नंबर 7 विकल्प ए सही है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बाढ़ कविनामिह चक्रवर्ती यह किसका कथन है? सोडल का है कि त्रिलोचन का है कि धर्मदास का है कि मखंग का है? तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। तो यह सोडल का कथन होता है। किसका? सोडल का। प्रश्न नंबर 8 विकल्प हमारा पहला सही है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है बाणस्तु पंचानन यह किसका कथन है? पहला मखंग का है कि चंद्रदेव का है कि गोवर्धनाचार्य का? तो अभी ऊपर मिल गया है राजशेखर का। तो चंद्रदेव का कथन होता है बाणस्तु पंचानन। प्रश्न नंबर 10 अनसुईया किसकी सखी है? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है, सीता भगवान रामचंद्र जी की पत्नी का नाम है, शकुंतला दुष्यंत की पत्नी होती है और गौतमी जो होती है वह अभिज्ञान शाकुंतल में वृद्धा तापसी होती है या वरिष्ठ तापसी होती है। तो पूछा है अनसुईया किसकी सखी है? शकुंतला की। प्रश्न नंबर 10 विकल्प हमारा 3। प्रश्न नंबर 11 अभिज्ञान शाकुंतल में सर्वाधिक छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? आर्या छंद हुआ है कि वसंत तिलका हुआ है कि शार्दुल विकृतम हुआ है कि अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है? तो प्रश्न नंबर 11 में अभिज्ञान शाकुंतल में सबसे ज्यादा आर्या छंद का प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कौड़ो थे, कौड़ो कौन थे? तपस्वी थे कि भिक्षुक थे? ये सब लोग जानते होंगे आप, यह तपस्वी थी। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 13 गर्जंती केचित वृथा, यहाँ गर्जंती पद का
कर्ता कौन है? सिंह है कि अम्भोदा है कि गजा है कि चातका है? तो गर्जंती पद में देखना है और गर्जंती पद का कर्ता पूछ रहा है कि इसमें कर्ता कौन है, तो इसमें कर्ता अम्भोद है। कौन है? अम्भोदा है। प्रश्न नंबर 13 विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है माँ ब्रूहि दीनम वच। यहाँ ब्रूहि पद में धातु एवं लकार है। ऑप्शन ए ब्रिय धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दूसरा कह रहा है ब्रू धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तीसरा कह रहा है ब्रू धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और चौथा कह रहा है ब्रूह धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो माँ ब्रूहि दीनम वच में अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 14 में इसमें ब्रू धातु होती है और मध्यम पुरुष का एक वचन है। प्रश्न नंबर 14 विकल्प हमारा 3 सही होता है। बात करें 15 नंबर प्रश्न पर, तो कह रहा है कि यद धात्रा निजभाल पट निखितम। यहाँ धात्रा पद में विभक्ति है। तो प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन और षष्ठी एक वचन। यहाँ पे हम देखेंगे तो यह कह रहा है यद धात्रा जो विधाता के द्वारा निजभाल पट लिखतम, पहले ही लिख दिया है। भर्तृहरि कहते हैं कि जितना धन दौलत पाना है भगवान इस ललटवा पर पहले ही लिख दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा तृतीया का एक वचन होगा, धात्रा विधाता के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 16 और 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। यह सारगर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की है? तो शिवाजी की होती है। शिवाजी, गौर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, औरंगजेब, सबका नहीं, यह शिवाजी की है। और बहुत महत्वपूर्ण और फेमस उक्ति है, यह बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। शिवराज विजयम से यह पंक्ति उद्धृत है। शिवराज विजयम के लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास जी और यह एक संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है। इसके नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी होते हैं। वही जब मुगलों से युद्ध होता है तो वही कहते हैं या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने शरीर का त्याग करूंगा। तो सारगर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की है? तो शिवाजी के। प्रश्न नंबर 16 विकल्प हमारा पहला सही है। प्रश्न नंबर 17 में देखें शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा? अकबर कहाँ भेजेगा भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब और महमूद गजनबी। तो शाइस्ता खान को कौन भेजा था दक्षिण देश का शासक बना करके? तो यहाँ पे औरंगजेब भेजा था। कौन भेजा था? औरंगजेब। यह भी शिवराज विजयम से ही है। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया किसको? कुतुबुद्दीन को, बाबर को? अर्थात शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम, औरंगजेब को कि महमूद गजनवी को? तो प्रश्न नंबर 18 में देखें तो शहाबुद्दीन जो होता है वही एवं बीजारोपण करता है और प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। गुलाम वंश का यह पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि आत्मनि अधि का समस्त पद होगा। आध्यात्मा होगा क्या? अध्यात्म होगा क्या? अध्यात्म होगा क्या? अध्यात्मनि होगा? तो प्रश्न नंबर 19 में देखें तो आत्मनि अधि का समस्त पद क्या होता है? तो समस्त पद को देखेंगे तो इसमें अध्यात्म होता है, अध्यात्मम होता है। प्रश्न नंबर 19 विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि चिनोती, चिनोती में क्या होगा? चिनोतुम होगा कि चैतुम होगा कि चेतुम होगा कि चयतुम होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा दूसरा विकल्प सही होता है चयतुम। प्रश्न नंबर 21 तरती, और तरती में इसमें कौन है? तरितुम बनता है कि तरतुम बनता है? तरितुम बनता है कि तततुम बनता है? तो तरती से इसमें कौन सा रूप बनता है? प्रश्न नंबर 21 में देखें तो तरितुम बनता है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है दसती, और दसती में क्या बनता है? द्रष्टुम बनता है कि द्रष्टुम बनता है कि दसितुम बनता है कि दसितुम बनता है? तो प्रश्न नंबर 22 में हम देखें तो इसमें भी द्रष्टुम बनता है। 33 कह रहा है कि तत् धन टीका, तत् टीका यहाँ संधि है, स्तुत संधि है कि स्तुत संधि है कि जसत्व संधि है कि चत्व संधि है? तो तत् धन टीका तो बनता है क्या? तत् टीका। और इसमें संधि पूछ रहा है तो इसमें स्तुत नहीं, इसमें स्तुत संधि है। कौन सी है? स्तुत संधि है। प्रश्न नंबर 23 विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि चक्रिन धन ढोकसे, चक्रिन ढोकसे, यहाँ ढोकसे पद का अर्थ है जाना, डांटना, डरना और छुपाना। 4 ऑप्शन दिया है, अगर आपको आता तो कमेंट करके तुरंत बताइए। चक्रिन ढोकसे, ढोकसे माने होता है जाना। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 25 षड नाम, इसका संधि युक्त पद है सटनाम, सोडाम, सड्डाम या खरनाम? तो इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 25 में इसमें तीसरा विकल्प सही होता है सड्डाम।
प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि माँ कौलिना दस्सी तनयने मय विश्वासनीय भूव। यहाँ कौलिनात पद का अर्थ है ऑप्शन ए अक्षरी से है, बी कुलीन वर्ग से है, सी लोकापवास से है और डी कह रहा है कि कुल परंपरा से। प्रश्न नंबर 26 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ कौलिनाद सित तनय मध्य विश्वासनी भूव और यहाँ पे कौलिनाथ का मतलब पूछ रहा है। तो यहाँ पे यह पंक्ति जो है यह मेघदूत से है और मेघदूत में लोक अपवाद के कारण कहता है कि ऐसे तुम जाओगे मेरी पत्नी से कुछ बात करोगे तो लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन तुम अपनी पत्नी अर्थात विद्युत रूपी पत्नी के ही साथ जाओगे तो तुम लोक अपवाद से भी बचे रहोगे। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा तीसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 27 सट संतः और सट ते यहाँ स्तुत्व का निषेध किस सूत्र से किया गया है? नेति से, निर्विशेष से, नस्तद्धिते से कि न पदांतो टोर नाम से। तो प्रश्न नंबर 27 में देखें तो प्रश्न नंबर 27 में यहाँ पे कह रहा है कि निषेध किया गया, तो निषेध होता है न पदांत टोर नाम। प्रश्न नंबर 27 विकल्प हमारा 4 सही है। अब प्रश्न नंबर 28 को देखें तो कह रहा है गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुण में यंग प्रत्याहार से किन दो वर्णों का बोध होता है? तो इसमें देखिए अब गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछ रहा है अदेंग गुण यानी कि याद गुण, या कह रहा है अदेंग गुण। अदेंग गुण में जब हम देखेंगे तो पहले ही बताया जाता है प्रत्याहार बनाने में जो आता है वृद्धिरा रेच अदेंग गुण ऐसे होते हैं, तो उसी में पूछ रहा है कि अदेंग गुण में कौन किन दो वर्णों का बोध होता है? तो प्रश्न नंबर 28 में देखें तो इसमें ए और ओ का बोध होता है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है उपधन इच्छति उपार्थिति में विहित वृद्धि किस विधि का अपवाद है? गुण का है कि वृद्धि का है कि परूप का है कि पूर्व रूप का है? तो प्रश्न नंबर 29 में हम देखेंगे तो यह गुण संधि का अपवाद होता है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है वृद्धिरादेश में स्थित आत्त से दीर्घ आ का बोध किस सूत्र से होता है? अकसवर्ण से, तस्मादित्य उत्तरस्य से, तपरस्तस्कालस्य से, उरण पर से। तो प्रश्न नंबर 30 में हम देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प हमारा तीसरा सही होता है कि तपरस तत्कालस्य से। प्रश्न नंबर 30 विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि अदेंग गुण सूत्र में विद्यमान अत्त से हरस आकार का बोध किस सूत्र से होता है? अरूर्दित सर्वणस्य चा प्रत्यय या तस्मादित्य उत्तरस्य या अशस्य या तपरस तत्कालस्य। तो प्रश्न नंबर 31 और 31 में हम देखेंगे तो हमारा विकल्प चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 32 द्वितीय विधायक विधि सूत्र है तत्ते है कि अनचि च है कि अलोअंतरस्य है कि पूर्वत्राज सिद्धम है? तो प्रश्न नंबर 32 में हम विकल्प देखेंगे तो अनचि च है, अर्थात प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 33 देखें संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है, तस्य लोप से होता है कि आदर्शन लोप से हो जाता है कि संयोगात्मक तस्य लोप से होता है कि लोप साकल्य से? प्रश्न नंबर 33 में हम विकल्प देखेंगे तो हमारा तीसरा सही होता है संयोग तस्य लोप से लोप होता है। प्रश्न नंबर 34 नदत्र में संधि गुण है, नदत्र में संधि है, गुण संधि है कि यड़ संधि है कि आदि संधि है, प्रकृति भाव संधि है? तो इसमें यड़ संधि है। नदत्र में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 35 प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सदृशतम आदेश हो यह बात किस सूत्र से कही गई है? यथा संगम अनुदेश समानाम स्थाने अंतरम अंतादिवच्य अनेक कालस विसर्जस्य। तो प्रश्न नंबर 35 प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा दूसरा सही होता है स्थाने अंतरम। प्रश्न नंबर 36 झस वर्ण परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश होगा, झस का होगा कि जस का होगा कि झर का होगा कि झय का होगा? तो प्रश्न नंबर 36 में देखें तो जब जस वर्ण परे रहता है तो जस पद का होता है, जस से परे रहने पर जस वर्ण का आदेश होता है। प्रश्न नंबर 36 विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र में कितने पद हैं? षष्ठ पद हैं कि पंच पद हैं कि त्रिपदम है कि द्विपदम है? तो प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्रे प्रथमा द्विपद है। प्रश्न 37 का विकल्प हमारा चौथा सही होता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 38 देखें तो नियतोपस्थितिक प्रतिपदिकार्थ यह कथन किसका है? पाणिनि का है कि पतंजलि का है कि भट्टोजी दीक्षित का है कि वरदराज का? पहले इन चारों लोगों की रचनाओं पे हम बात करने तो पाणिनि जी जो संस्कृत साहित्य के बप्पा माने जाते हैं, इनकी रचना है अष्टाध्यायी और एक जामवंती विजयम है। पतंजलि जो चच्चा है संस्कृत साहित्य के, इनकी रचना है महाभाष्य और योग शैली भी है तो योग शास्त्र है और महाभाष्य पतंजलि जी की रचना है। भट्टोजी दीक्षित इनकी रचना है सिद्धांत कौमुदी,
जो महाकवि पाणिनि से उनकी रचना, जो पाणिनि जी की रचना अष्टाध्यायी है, उससे आधारित भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की और इन्हीं के बहुत प्रिय शिष्य वरदराचार्य ने अपने ही गुरु के रचना पर जो सिद्धांत कौमुदी थी उसके आधार पर इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराजाचार्य जी हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं। महाभाष्य और योग शास्त्र पतंजलि जी हैं और पाणिनि जी अष्टाध्यायी और इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि नियतोपस्थिका प्रतिपदिकार्थ यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 38 में देखें तो यह भट्टोजी दीक्षित का है। किसका है? भट्टोजी दीक्षित का। प्रश्न नंबर 39 कह रहे हैं कि अहम अस्मिन् गृहे वसामि, इसका भाववाच्य होगा। अहम अस्मिन् गृहे उससे, दूसरा का है मया अस्मिन् गृहे उससे, ऑप्शन 3 मया अस्मिन् गृहे वस्यते और 4 कह रहा है कि मया अस्मिन् गृहे वस। तो प्रश्न नंबर 39 में हम देखें तो विकल्प हमारा दूसरा सही होता है मया अस्मिन् गृहे उच्यते। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि 4 संख्या का पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है? चत्वारि बनता है कि चत्वारः बनता है कि चौसत्र बनता है कि चतुरम बनता है? प्रश्न नंबर 40 और देखिए गिनती पूछा गया है संस्कृत का, तो हमको गिनती भी पढ़कर जाना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 40 में पुल्लिंग पूछ रहा है, चत्वारि चतस्थ तो स्त्रीलिंग होगा, चत्वारि नपुंसक में चत्वारः बनता है। प्रश्न नंबर 40 विकल्प दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है शिष्य गुरून् वन्द्यते, इसका कर्मवाच्य होगा शिष्येण गुरुः वन्दते, शिष्येण गुरुवः वन्दते, शिष्येण गुरुः वन्दते, शिष्येण गुरुवः वन्दते। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही है, शिष्येण गुरुवः वन्दन्ते। प्रश्न नंबर 40 विकल्प पहला सही है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्वं मां नमसि का कर्मवाच्य होगा त्वां मां नम्यसे, बी कह रहा है त्वया मां नम्यते, सी कह रहा है त्वं अहम नम्ये और डी मतलब चौथा ऑप्शन कह रहा है कि त्वया अहम नम्ये। तो प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में देखें तो इसका विकल्प चौथा जो है वही सही होता है। प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि त्वं किम पठसि, इसका कर्मवाच्य होगा त्वं पठ्यते, त्वया पठ्यसे, त्वयां किम पठ्यते, त्वं किम पठ्यसि। तो त्वं किम पठसि का कर्मवाच्य अगर देखा जाए तो इसका कर्मवाच्य पूछ रहा है तो इसमें त्वया किम पठ्यते यह वाला हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 43 विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि पाड़ी पादम में समास है, इतरेतर द्वंद्व है कि समाहार द्वंद्व है कि एक शेष द्वंद्व है कि अलुप्त तत्पुरुष समास है? तो प्रश्न नंबर 44 में देखें तो इसमें समाहार द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 44 विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, इसका कर्मवाच्य होगा गुरुणाम शिष्यम प्रश्न पृच्छते, गुरुड़ा शिष्य प्रश्नम पृच्छ्यते और सी करा गुणाम शिष्य प्रश्नम पृच्छ्यते और डी करा गुणाम शिष्य प्रश्न पृच्छ्यते। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए इसका विकल्प जो है दूसरे नंबर का वही सही होता है गुरुड़ा शिष्य प्रश्नम पृच्छ्यते। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है कि कतवतु प्रत्यांत रूप नहीं है, शीणवान, भीनवान, छिन्नवान और धनवान। तो प्रश्न नंबर 46 में पूछा कतवतु जिसमें अंत में कतवतु प्रत्यय न लगा हुआ हो ऐसा कौन सा है? तो कह रहा है कतवतु प्रत्यांत रूप नहीं है। तो प्रश्न नंबर 46 में कौन सा नहीं है? तो क्षीणवान, भिन्नवान, छिन्नवान, धनवान नहीं है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 47 सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है, सख्य है, सख्य है, सख्या है, सखाय है। तो प्रश्न नंबर 47 में देखें तो विकल्प हमारा चौथा सही होता है सखाय है। प्रश्न नंबर 48 और 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होता है तानि ताह ते तय, और इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा तीसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निष्ठा प्रत्ययों के तकार के स्थान पर नकार आदेश विधायक सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए राधाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चौद, बी कह रहा है संयोगादेरा तो धातोड़यवतः, 3 कह रहा है किल्वादिव्य और ओदितस्व और चौथा कह रहा है हल और सुक कह। तो प्रश्न नंबर 49 और 49 में देखें तो विकल्प हमारा चौथा सही है हल और सुक कह।
प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि द्रा धातु से निष्ठा संज्ञा कत और कतवतु प्रत्ययों से जुड़ने पर क्रमशः रूप होगा द्रात द्रातवान, द्रुत द्रुतवान, द्रान द्राणवान और द्राण द्राणवान। द्रा धातु से निष्ठा संज्ञा जुड़ती है जब कत और कतवतु की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। कत कतवतु की संज्ञा निष्ठा संज्ञा होती है। तो ऐसे प्रश्न जुड़ने पर क्या बनता है, प्रश्न नंबर 50 में देखें तो विकल्प हमारा बनता है कौन सा सही, तो चौथा द्राण का द्राणवान होता है। प्रश्न नंबर 50 विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 51 विश्वा स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। विश्वायाम, विश्वास्याम, विश्वये, विश्वयो। तो प्रश्न नंबर 51 में देखें तो प्रश्न ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, विश्वायाम। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है मत्यायासा इति अयादि संधि का विच्छेद करें। मत्याय धन आशा, मत्य धन आशा, मत्यो धन आशा और मत्य धन आशा। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में देखें तो इसका भी विकल्प दूसरा ही सही है, मत्य धन आशा। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि संकुलाह खंडे, संकुलाह खंड में समास विधायक सूत्र कौन सा है। कर्तृक तो तृतीय गलत है। तत्पुरुष ये भी ससुन, ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचेन। प्रश्न नंबर 53 विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 54 देखें तो कह रहा है विद्वह जन, इसका संधि विच्छेद होगा। विद्वत जन, विद्वस जन, विद्वत जन और विद्वान जन। तो इसका होता है विद्वह जन। प्रश्न नंबर 54 विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि हृदय औदार्यम, इस वृद्धि संधि का विच्छेद होगा। हृदय धन उदार्यम, बी हृदय धन औदार्यम, सी हृदय धन औदार्यम और डी कह रहा है कि हृदयोधन औदार्यम और यहाँ का है हृदयोधन दार्यम। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा ही सही होगा, हृदय धन औदार्यम। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कृष्ण आश्रित में कौन सा समास है। द्वितीय तत्पुरुष है कि तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है कि षष्ठी तत्पुरुष है। तो यहाँ पे कृष्ण आश्रितम होता है। तो कृष्ण आश्रितम प्रश्न नंबर 56 और 56 में देखें तो विकल्प हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 57 किसके द्वारा द्वितीयांत का समास नहीं होगा। श्रित के साथ कि पतित के साथ कि भय के साथ, भय के साथ, भय के साथ तो पंचमी होती है। तो प्रश्न नंबर 57 में देखें तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही होता है, भय के साथ नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 58 कारके यह कैसा सूत्र है। विधि सूत्र है, अधिकार सूत्र है, नियम सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। तो कारक कैसा सूत्र है यही पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 58 में हमें बता देना है कि कारक कैसा सूत्र, तो अधिकार सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है उपराजम में टी का लोप किस सूत्र से होता है। अनच से, श्रेय से, नतस्तदितो सतर्थ प्रभृतभ्य से कि अव्यय भाव से। तो प्रश्न नंबर 59 में देखें तो प्रश्न नंबर 59 में हमें कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है, नतस्तद्दिते है शरत प्रभृतभ्य। प्रश्न नंबर 60 कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कर्म, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान और चौथा कह रहा है कि अपादान। तो प्रश्न नंबर 60 में कर्ता का इष्टतम कारक कर्म होता है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प ए सही है। 61 में पूछ रहा है कि हरि भजती में हरि क्या है, कर्ता है कि करण है कि कर्म है कि अधिकरण है। तो प्रश्न नंबर 61 में देखेंगे तो हरि को भजता है तो यह कर्म है। प्रश्न नंबर 61 विकल्प तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है मास येषु अश्वम बधनाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह कर्म को इष्ट नहीं है। दूसरा यह निर्जीव है। तीसरा कह रहा है सप्तमी बहुवचन में है और चौथा कह रहा है यहाँ कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। मास येषु अश्वम बंधनाति में मास कर्म नहीं है, काहे नहीं, तो वही ऑप्शन पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 62 हम देखेंगे तो इसमें चौथा सही हुआ, कहें कि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 62 विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 63 देखें तो कह रहा है कि अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी और तृतीया। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में हमें पूछ रहा है। तो अनुक्त कर्म में हमें बताना है कि कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है, द्वितीय। प्रश्न नंबर 63 और 63 का हमें विकल्प 2 नंबर सही होता है। प्रश्न नंबर 64 इत्याहु कारकाणि षष्ठ के अंतर्गत परिणत नहीं है। संबोधन, संबंध, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इत्याहु कारकाणि षष्ठम, दोनों, संबोधन और संबंध दोनों नहीं होता है। प्रश्न नंबर 64 का तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 65 शुद्ध वाक्यम का चयन करें। ब्राह्मण प्रजा प्रजायते, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण ये सही होगा। 65 का 3 सही होगा, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते। प्रश्न नंबर 65 विकल्प हमारा
3 सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 66 की, तो प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है श्री सुखदेव बोले, इसका सही वाक्य होगा श्री सुकुचावे सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 66 विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 67 देखें, इसमें कह रहा है कि ये घोड़े दौड़ते हैं, जरा आप भी अपना दिमागी घोड़े दौड़ाएं और सही वाक्य ढूंढें। ऑप्शन कह रहा है कि अम्यस्वाहा धावंती, अम्य अश्वा धावंती, और तीसरा नंबर कह रहा है अमी अश्वा धावंती, और चौथा कह रहा है अम अश्वा धावंती। तो प्रश्न नंबर 67 में देखें तो विकल्प हमारा तीसरा सही होगा, अमी अश्वा धावंती। प्रश्न नंबर 68, इस पुस्तक को पढ़ो लेकिन सही वाक्य तो बोलो। इस पुस्तक को पढ़ो लेकिन सही वाक्य तो बोलो। तो यह पुस्तक को पढ़ो यही बतना है। तो इयम पुस्तकम पठतु, इदम पुस्तकम पठतु, इयम और अयम पुस्तकम पठतु और इयम पुस्तकम पठतु। तो प्रश्न नंबर 68 में देखें कौन सा विकल्प सत्य, इयम अयम नहीं होता है, यहाँ पे ईदम हो जाए, नपुंसक लिंग में कहा जाएगा ईदम पुस्तकम पठतु। प्रश्न नंबर 68 विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है परंतु सही नहीं जाए। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, क्या लिखा जाए, तो त्वया लिख्यसे, त्वया लिख्यते, त्वाम लिख्यते या त्वाम लिख्यते। प्रश्न नंबर 69 का इसमें विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 70 देखें तो कह रहा है कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद को पूछ रहा है, तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं कि 7 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा 3 सही होता है कि 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 71 और 71 में कह रहा है कि कृताधिपत्याम में समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास है कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न नंबर 71 और 71 में देखेंगे तो विकल्प हमारा दूसरा सही होता है, बहुब्रीहि। कृताधिपत्याम में समास हमारा बहुब्रीहि होता है। प्रश्न नंबर 72, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है कि कर्मधारय है। प्रश्न नंबर 72 में देखें तो यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा, चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चांद है, तो चंद्रशेखर तथा चांद किसके है, तो भगवान शिव के, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 73, विभक्ति द्विविधा इसके अंतर्गत परिगणित है। विभक्ति द्विविधा इसके अंतर्गत परिगणित किसके, तो कारक विभक्ति के, उपपद विभक्ति के, उपयुक्त दोनों के, किनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 में देखें तो विकल्प हमारा 3 सही होता है कि उपयुक्त दोनों की। विभक्ति द्विविधा कारक विभक्ति में भी होती है और उत्पद विभक्ति में भी होती है। प्रश्न नंबर 73 विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि अण्यंत्र अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, कर्तुरिसिप्तम ना, अधिसिंह अस्तासाम ना, द्विकर्मज होता है कौन सा, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का कारणा मणि करता गौण। प्रश्न नंबर 74 विकल्प 4 सही। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि आपका क्या नाम है, इसी वाक्य को शुद्ध संस्कृत में क्या कहोगे। किम अभिधानम भवानस्य, किम अभिधानम भवास्य, किम अभिधानम भवतस्य, किम अभिधानम भवतः। तो प्रश्न नंबर 75 प्रश्न नंबर 75 में देखिए तो इसमें से चौथा विकल्प सही है, किम अभिधानम भवतः। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प 4 सही है। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि उपसर्ग में समासांत प्रत्यय क्या है, अप्रत्यय है कि टच प्रत्यय है कि ट प्रत्यय, किनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 76 में टच प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, टच प्रत्यय। 76 का विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 77, क्रिया धातु में तव्यत प्रत्यय का योग करने पर रूप बनेगा, कर्तव्यम बनेगा, कर्तव्यम बनता है, कौन सा बनता है, कर्तव्यम बनता है। प्रश्न नंबर 78, भू धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर बनेगा। अब प्रश्न नंबर 78 में अब भू धातु में अब करना है तो भू धातु में भूतवा बनेगा कि भूत बनेगा, तो कत प्रत्यय लगेगा तो भूते बनेगा। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 79, पठित्वा में प्रकृत एवं प्रत्यय है, प्रकृत प्रत्यय पठ के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ, पठ के साथ अनियत प्रत्यय लगा हुआ, पठ के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, पठ के साथ सत्रि प्रत्यय लगा हुआ। तो अनियत चाहिए कि अर्थ में लगता है, पठित्वा के साथ यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 80, तो प्रश्न नंबर 80 में कह रहा है नय मानह में अमानत में सानच प्रत्यय लगता है। तो नय मानह में देखा जाए तो इसमें नय मानह में प्रकृति में प्रत्यय लगा हुआ है, तो नय मानह नी के साथ कितने प्रत्यय लगा हुआ है कि नी के साथ सानच प्रत्यय लगा हुआ है
कि नी के साथ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है कि नए के साथ मान प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 80, और प्रश्न नंबर 80 में कुछ दुविधा लग रहा है कि नी के साथ कितिन होता है कि नी के साथ आन है, नयमान है, तो सानस प्रत्यय होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा सही होता है कि नी के साथ सानस प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोग देखिएगा, अगर विकल्प सही ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें सानस प्रत्यय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प 2 सही। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि करणीयम में प्रकृत प्रत्यय है। ऑप्शन ए क्रिय के साथ अनियर है कि क्रिय के साथ सानस है, तो सानस प्रत्यय नहीं होगा, कि करणीयम अनियर प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 81 विकल्प पहला सही होता है। प्रश्न नंबर 2 लब में प्रकृत प्रत्यय, लब धन यत है कि लब धन सानस है कि लब धन लेप है कि लब धन कत्वा है, तो लब है ये है तो इसमें यत प्रत्यय होगा। 82 का भी पहला सही होता है। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। प्रतिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने चौथी, तो दोनों संबोधने च में भी होता है और प्रतिपदिकार्थ में भी होता है, प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसीलिए यहाँ पे दोनों सही हो, उपयुक्त में से दोनों सही है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 84 का है कर्तु इष्टतम कर्म है। यहाँ कर्तु पद में विभक्ति है, पंचमी है, षष्ठी है कि सप्तमी है कि चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो प्रश्न नंबर 84 में हम देखेंगे तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी। कर्तु में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति लगी है। 84 का विकल्प दूसरा सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 85, तो कह रहा है प्रतिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कह रहा है कि अलिंग और नियत लिंग को, लिंग मात्र अधिक को और वचन मात्र को। तो प्रश्न नंबर 85 में देखा जाए तो प्रतिपदिकार्थ का उदाहरण होता है अलिंग और नियत लिंग। क्या होता है? अलिंग और नियत लिंग। प्रश्न नंबर 85 और 85 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 86 देखें तो कह रहा है हलंतम सूत्र किन वर्णों की संज्ञा करता है? अच से स्वरों की स्वर युक्त हल वर्ण नहीं, अंतिम हल वर्ण की करता है। हलंतम जो होता है वो अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करता है। प्रश्न नंबर 86 विकल्प 4 सही है। कह रहा प्रश्न नंबर 87 में पूछ रहा है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? आगम, आदेश, उपदेश कि लोक उपदेश कहते हैं। यह हमारे तीनों संस्कृत साहित्य के मतलब प्रचंड कवि हैं और इन्हीं लोगों को त्रिय मुनि के अंतर्गत रखा भी गया है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन लोगों ने जो कह दिया उसी को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। आगम जो होता है यहाँ पे जो मोह है तो आगम मित्रवत होता है, और जो आदेश है तो यहाँ जो स है तो यह शत्रुवत होता है। तो आगम मित्रवत होता है, वह आता है मित्र जैसे आते हैं और मित्र के साथ प्रेम स्नेह के साथ आप उठते बैठते हैं तो उसको आगम कहते हैं। इसी तरह शब्दों में भी वो जो आराम से आकर जुड़ते हैं तो उसको आगम कहते हैं। लेकिन किसी के स्थान पर आकर के जब कोई शब्द बैठता है उसको आदेश कहते हैं, तो आदेश शत्रुवत माना गया है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 87 विकल्प 3 हमारा सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 88, तो कह रहा है उपदेश के अंतर्गत आते हैं। उपदेश के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उपदेश के अंतर्गत भू आदि धातु पाठ एवं अयूढ़ अष्टाध्यायी सूत्र पाठ एकदम सही है, काहे कि पाणिनि बप्पा बोले हैं। ऊढ़ादि सूत्र गण पाठ एवं लिंगानुशासन, इसको शब्दानुशासन, पाणिनि जी का जो रचना अष्टाध्यायी उसका नाम ही है शब्दानुशासन। और कह रहे हैं कि आगम प्रत्यय आदेश, बाबू यहाँ सब सही है, सब आते हैं। प्रश्न नंबर 88 कि उपदेश के अंतर्गत आते हैं तो उपयुक्त सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है संहिता संज्ञा कित सूत्र से होती है? तो ढेर पढ़ना नहीं है, बस परस सन्निकर्ष संहिता से होती है। प्रश्न नंबर 89 विकल्प 3 सही है। 90 में कह रहा है गुण संज्ञा। देखिए अब यहाँ पे गुण संधि नहीं है, थोड़ा सा गच्चा खा जाएंगे बच्चा अगर ध्यान नहीं दिए तो। गुण संज्ञा विधायक है, यह नहीं कि गुण संधि विधायक नहीं है, यह गुण संज्ञा विधायक है। और प्रश्न नंबर 90 में अब पूछ रहा है किसका सूत्र होता है? आद गुण भी दिया है तो यह गुण संधि का सूत्र होता है। और जो अदेंग गुण होता है यही जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है। तो विधायक सूत्र पूछा है गुण संज्ञा का, तो 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 91, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि, इस सूत्र के यकार आदेश तथा हल सर्वेशम, इस सूत्र से यकार का लोप किन उदाहरणों से हुआ है? ऑप्शन ए भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याहि या उपयुक्त सभी।
तो इसमें भो देवा भगो नमस्ते अगो याही, तो विकल्प हुआ तो हमारा चौथा सही होगा। कहाँ है कि उपयुक्त सब है। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 92, तो कह रहा है कि 92 में सुखेन रीत बराबर सुख धन रीत सुखार्थ में कौन विधि है। तो कौन विधि है, तो विधि पूछ रहा है, यानी कि कौन सा संधि है। नाम दिया है ऑप्शन में, गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि पररूप संधि है कि पूर्वरूप संधि है। प्रश्न नंबर 92 में देखें तो यह वृद्धि संधि है। सुखार्थ में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। प्रश्न नंबर 92 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 93, हरिर धनरम्य का संधि युक्त रूप होगा। हरिरम्य 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 हरिरम्य। तो प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 में देखा जाए तो इसमें कौन सा शुद्ध रूप होता है, संधि रूप हमारा क्या बनता है, तो हरिरम्य बनता है। प्रश्न नंबर 93 विकल्प दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 94, मन रथ मनोरथ यहाँ संधि है, अर्थात पूछ रहा है कि मनोरथ में संधि है। तो प्रश्न नंबर 94 में अच संधि है कि हल संधि है कि विसर्ग संधि है कि अ और ई दोनों है। तो अ ई कहाँ दिया, अ ई ना है, मनस में विसर्ग संधि होती है। मनस धन रथ बराबर मनोरथ। प्रश्न नंबर 94 विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 95 कर रहा है पुनः रमते का संधि विच्छेद होगा। पुनर्रमते पुनोरमते पुनः आरमते और कह रहा है चौथा पुनस रमते। तो प्रश्न नंबर 95 और 95 में देखें तो विकल्प हमारा पहला सही होता है पुनः रमते। प्रश्न 95 विकल्प ए सही है। अब 96 में पूछा है रो री सूत्र से रेप का लोप तथा ढ्रोलोपे पूर्वस्य दृघोण सूत्र से अण को दृघ हुआ है। किससे हुआ है, तो पुनः से कि हरिरम में एक शंभुराजते से कि ये सभी से। तो प्रश्न नंबर 96 और प्रश्न नंबर 96 में देखें तो पुनः रमते हरि ये सभी से हुआ है। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प चौथा सही है। प्रश्न नंबर 97, कार्याणेव यहाँ किस सूत्र से यण संधि हुई है। इको गुण वृद्धि से, इगण संप्रसारण से कि इको अड़च से कि इको सवर्ण साकल्य से। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 97 और प्रश्न नंबर 97 में सूत्र पूछ रहा है कि इसमें किससे हुई है, तो कार्याणी प्लस ए, तो यदि इको एड़च सूत्र हो गया ना, इको एड़च सूत्र से एड़ संधि हुई। प्रश्न नंबर 97 विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 98, यावत जीवम इसका विच्छेद होगा। यावत जीवम यावन जीवम यावत जीवम और यावच जीवम। प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 में देखें तो विकल्प हमारा पहला सही होता है यावत जीवम। प्रश्न नंबर 99, भूयोसोक्तम इस गुण संधि का विच्छेद होगा। भूयसोक्तम भूयसा अक्तम भूयसोक्तम ये चौथे सही होगा। भूयसा उक्तम। प्रश्न नंबर 99 विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि मह चित्रम इसका संधि विच्छेद करें। महद चित्रम महत चित्रम महस चित्रम कि महच चित्रम। तो प्रश्न नंबर 100 में देखें तो इसमें विकल्प हमारा दूसरा सही होता है महत चित्रम। प्रश्न नंबर 101, भूपति शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है। भूपत्या भूपत्यु भूपते भूपतयः। तो प्रश्न नंबर 101 और 101 में हम देखें कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा 3 नंबर का विकल्प सही है कि षष्ठी शब्द जो होता है, षष्ठी में एकवचन शब्द हमारा भूपते बनता है। प्रश्न नंबर 102, तद तत्पुरुष तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय वचन का द्वितीय बहुवचन का रूप है। तव है, ते है, तान है, तेसाम है। प्रश्न नंबर 102 और 102 में इसका शुद्ध जो रूप बनता है तान बनता है। तद ते तान। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प 30 सही है। प्रश्न नंबर 103 में कह रहा निर्मचिकम में समास है, तब वही समास होता है। और फिर 104 में कह रहा है कि अहीन कूलम में समास है। इतेतर द्वंद्व है कि समाहार द्वंद्व है कि एक श्रेष्ठ द्वंद्व है कि अलुक्त तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न नंबर 104 और प्रश्न नंबर 104 में देखें तो इसमें भी दूसरा सही होता है समाहार द्वंद्व होता है। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 105, तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप बनता है। तेसाम तस्याम तासाम और तासाम। तो प्रश्न नंबर 105 और 105 में हम देखें कि हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, तासाम रूप बनता है। प्रश्न नंबर 106, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होता है नदी नद्दह नदीन नदीभीत। प्रश्न नंबर 106 में हम देखें तो इसमें पहला ही रूप सही हो जाता है कि नदी होता है। द्वितीय
का बहुवचन में नदी रूप बनता है। प्रश्न नंबर 106 विकल्प पहला सही है। प्रश्न नंबर 7 स्त्री प्रमाण में समास है। प्रश्न नंबर 107 में स्त्री प्रमाण में समास पूछ रहा है, तो अव्ययी भाव समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि। यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। स्त्री प्रमाण में बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 108 नख भिन्न का लौकिक विग्रह, तो नख भिन्न का लौकिक विग्रह पूछ रहा है, तो नख भिन्न होगा कि नखे भिन्न होगा, नखे भिन्न होगा कि नखात भिन्न होगा। तो प्रश्न नंबर 108 और प्रश्न नंबर 8 में हम देखें तो इसका होता है लौकिक विग्रह नखे भिन्न। प्रश्न नंबर 109 हरिहरों में कौन सा समास है? तत्पुरुष बहुब्रीहि है, द्वंद्व के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 109 प्रश्न में देखें तो हरिहरो हरि च हरो द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 109 विकल्प हमारा 3 सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 110, तो पट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो प्रश्न इसमें देखें तो होता है क्या? पठिष्यामि, अर्थात विकल्प हमारा 4 नंबर का सही होता है। प्रश्न नंबर 111 ग्लानवान, यहाँ गले धातु से किस प्रत्यय का विधान किया गया है? कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय कि मतु प्रत्यय। प्रश्न नंबर 111 में देखें तो यहाँ पे वान तो कतवतु प्रत्यय किया गया है। प्रश्न नंबर 11 विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 112 ग्लेन के साथ कत, इसका रूप होगा गलैत होगा कि गलात होगा कि ग्लान होला कि ग्लाण होता। तो कह रहे हैं कि गले धन कत के साथ इसमें रूप पूछ रहा है, तो इसका तीसरा विकल्प सही होता है ग्लान होता है। प्रश्न नंबर 113 में कह रहा है कि सह ग्रामम गच्छति, इसका कर्मवाच्य होगा 3 ग्राम गम्यते, 3 ग्रामः गम्यते, सह ग्रामम गम्यते, सह ग्रामम गच्छते। तो प्रश्न नंबर 113 में देखें तो विकल्प हमारा पहला सही होता है 3 ग्रामः गम्यते। प्रश्न नंबर 114 कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? चतुर, द्वि, त्रि, एक। तो प्रश्न नंबर 114 में देखें तो एक जो होती है वो हमेशा एक वचन में रहती है। प्रश्न नंबर 115 चित्रगु का विग्रह वाक्य है चित्रा चासो गौ, चित्रा गाओ यस्य सह, चित्राणाम गवाम समाहार, चित्राया गौ। प्रश्न नंबर 115 में देखें तो विकल्प हमारा 2 सही होता है चित्रा गाओ यस्य सह, विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 115 में। प्रश्न नंबर 116 पर हम बात करें तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास की द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 में देखिए कि जिस समास का प्रथम पद तो अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 117 भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा भवानी, भवताम, अभवन, अभवत। प्रश्न 117 में हम देखें तो विकल्प हमारा चौथा सही होता है अभवत। प्रश्न नंबर 118 सीता के कर्णमूल से लवलीनता के पत्तों को कौन खींचता था? करी शावक खींचता था कि मयूर खींचता था कि मृग खींचता था कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 118 और प्रश्न नंबर 118 में पूछ रहा है तो इसमें करी शावक जो हाथी का बच्चा जो करभक होता है वही जब छोटा होता है तो माता सीता के कर्णमूल से लवलीनता के पत्ते को खींचता है। प्रश्न नंबर 18 विकल्प हमारा पहला सही है। प्रश्न नंबर 119 व्याकृष्टम में प्रकृत प्रत्यय है। व्याकृष्टम में प्रकृत प्रत्यय देखा जाए तो ब्या उपसर्ग पूर्वक कृष धातु के साथ कत प्रत्यय है कि बिंग उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक कृष धातु में कत प्रत्यय है कि बिंग और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में कत प्रत्यय है कि बी आ उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में कत। व्याकृष्टम में देखा जाए तो बी आंग उपसर्ग पूर्वक कृष धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 119 विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 120 आतपत्र का पद अर्थ है ललनी का पत्र है कि छाता है कि केले का पत्ता है कि आधा पत्ता है। प्रश्न नंबर 120 में हम देखें तो विकल्प हमारा दूसरा सही होता है कि वो ललनी का पत्ता से अपनी प्रेमिका जो हाथनी है उसको तो ओढ़ाया रहता है, लेकिन वह बनाया क्या था? तो आतपत्र बनाया, तो आतपत्र माने छाता ही होता है। प्रश्न नंबर 120 में विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 121 अनराल पद का शब्दार्थ है सीधा, टेढ़ा, कमल, नलनी, नाल। तो प्रश्न नंबर 121 में देखिए तो अनराल मतलब तन को इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा नहीं, एकदम सीधा है। प्रश्न नंबर 123 अनराल कमल पत्र से वह खुद छाता बनाया था। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा ये सही होगा कि अनराल का अर्थ होता है का सीधा। प्रश्न नंबर 122 ई दृश्यम असि पद का संधि विच्छेद होगा ई दृश्यम अस्मि, ई दृशी अस्मि, ई दृशा अस्मि, ई दृशा अस्मि। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा बी सही होगा ई दृशी अस्मि। प्रश्न नंबर 123 तवापि पद का संधि विच्छेद होगा तो धन अपि, ताव धन अपि, तो धन अपि, ताव धन अपि। प्रश्न नंबर 123 में देखें तो विकल्प हमारा तीसरा सही होता है तो धन अपि।
अब प्रश्न नंबर 124, लोपामुद्रा ने गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? मुरला को, तमसा को, भागीरथी को कि वासंती को? तो लोपामुद्रा ने गोदावरी से अपना संदेश कहने के लिए किसे भेजती है? उत्तर रामचरितम महाकवि भभूति की रचना है, 7 अंकों का यह नाटक है और इसके नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। तो उसी में लोपामुद्रा गोदावरी का आता है वर्णन। तो 124 में हम देखें कि वह किसे भेजती है, तो मुरला को भेजती है। किसे भेजती है? मुरला को। प्रश्न नंबर 124 विकल्प हमारा पहला सही है। प्रश्न नंबर 125, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, दुष्यंत की विशेष रुचि रही धूत में, मृग्या में, मदिरापान में, गजारोहण में। अब इसमें धूत यह सब गलत है, उसका मृग्या में रुचि थी और मृग को आही शिकार करते करते यह कौड़ आश्रम के तहत पहुँचते हैं। वहीं पर बैखानस राजा से कहता है कि भो भो राजन, इसको मत मारो, मन हिरण का हंत मत करो, मारो मत, क्योंकि यह आश्रम के मृग हैं। तो यहाँ पे विशेष रुचि पूछ रहा था, दुष्यंत की विशेष रुचि मृग में थी। मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो इस वीडियो की जो रफ्तार थी इसको आप बताइए कि इसमें डायरेक्ट प्रश्न था, डायरेक्ट उत्तर था। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को हम पहुंचाते रहेंगे, डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट उत्तर, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ बराबर खड़े रहेंगे। अगर व्याख्या के साथ करना है तो और व्याख्या के साथ भी हम कर सकते हैं। और ये हमारी पहली मतलब समझिए सुपर फास्ट वीडियो थी जिसमें हम डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट उत्तर किए हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। अगर और आगे चाहिए नेक्स्ट पार्ट में तो इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी आपको हम भेजते रहेंगे। इसमें आप पढ़िएगा, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।